समाज और परिवार ताली बजाएगा। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होगा कि आप 30-32 साल के हो गए हो और आप बेरोजगार हो। 35 की उम्र में जितना इनकम डिफरेंस होना चाहिए एक हाईली एजुकेटेड और एक सेमी एजुकेटेड में, अनएजुकेटेड की मैं बात नहीं कर रहा, आपने अनएजुकेटेड ही करी थी, मैं सेमी एजुकेटेड ले रहा हूँ, जितना डिफरेंस होना चाहिए हाईली एजुकेटेड से यहाँ पर आशय है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और सेमी एजुकेटेड माने शायद उस स्टडी में था कि 6वीं या 8वीं जो मिडिल जो पास कर चुकी, वो डिफरेंस इंडिया में मिनिमम है बड़े देशों में। इसका मतलब समझना, अभी हम क्या सोचेंगे, किसी ने बैचलर्स कर रखा है, फिर पीजी कर रखा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और कोई सिर्फ 6ठी पास है, हम क्या सोचेंगे कि 35 की उम्र में उनकी आमदनी में कितना अंतर होगा? बहुत सारा अंतर होगा। और दुनिया के बाकी देशों में होता भी है। वहां पर शिक्षा के हिसाब से आय में काफी बड़ा अंतर दिखाई भी देता है। लेकिन भारत में जब एग्रीगेट लेवल पर लिया जाता है कि ये साहब, ये हमने एक 10 लाख लोगों का सैंपल ले लिया, उनमें से कोई 6ठी पास था, कोई 8वीं पास था, और 35 की उम्र में इन दोनों सैंपल्स की एवरेज इनकम कंपेयर करी गई, तो जो उसमें जो डिफरेंस आता है वो वर्ल्ड में मिनिमम है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में जो कम पढ़ा लिखा है वो चूंकि पहले से ही काम करना शुरू कर देता है, तो 35 की उम्र तक एक अच्छी जगह पर पहुंच जाता है।